देखिए, भाषा और विषय दोनों अलग अलग चीजें हैं। भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम होता है जिससे हम अपनी बात को दूसरे तक हम पहुंचा दें। ठीक है? हाँ, कोई हमारे सामने वाला है, उसको हम समझा ले जाएं, बस वही चीज है भाषा। अब भाषा में आप लोग कई भाषाएं पढ़ रहे हैं। आज के समय में भी आप 3 भाषाएं पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी? हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ये 3 भाषाएं आप पढ़ रहे हैं। ये तो हो गया भाषा। लेकिन भाषा के अतिरिक्त भी आप कई विषय पढ़ते हैं। अभी आपकी किताब किस भाषा में लिखी है? हिंदी में लिखी है, और कहीं कहीं पर इंग्लिश में भी चलती है। अंग्रेजी जिसको कहते हैं, लिखा होता अंग्रेजी माध्यम ना। खैर, यहां पर बोर्ड पर आप देखिए, यहां पर कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला प्रश्न क्या लिखा है? हाँ, अंक एवं उस पर प्रयुक्त संक्रिया का ज्ञान किस विषय से होता है? अंक क्या है? संख्या, नंबर, ठीक है ना। और उसकी संक्रिया क्या है? संक्रिया कोई बताएगा? नहीं, वो तो उत्तर गणित होगा। संक्रिया क्या है? संक्रिया नहीं, संक्रिया है, उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। और अंक के साथ 4 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से? जोड़, घटाव, यही 4 ऑपरेशन होते हैं। हाँ, भागु जोग, वही, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के ऑपरेशन, और ये अंक और उसके ऑपरेशन को समझाने वाले विषय को हम क्या बोलते हैं? गणित। क्या बोलते हैं? गणित, मैथमेटिक्स, ठीक है ना, गणित बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के स्थल, जल या वायु भाग एवं इसके आसपास के पिंडों का अध्ययन किस विषय से होता है? हाँ, देखिए क्या है, जैसे इसमें लिखा है पृथ्वी के स्थल, जल एवं वायु भाग। हम जानते हैं अभी जहां हम बैठे हैं ये धरती, ये स्थल ही तो है, और ये स्थल भाग हो गया, और जहां पर पानी है वो जल भाग हो गया, ठीक है ना। और स्थल से थोड़ा सा ऊपर हम लोग उठ जाएंगे तो ये कौन सा? वायु भाग हो गया। और अगर इस वायु भाग से भी बाहर हम चले जाते हैं, तो जैसे ये देखिए बना हुआ है ना, ये पूरा क्या है? सौर मंडल है ना। इसका भी अध्ययन इसी विषय में होता है। उस विषय को हम क्या कहते हैं? भूगोल। क्या बोलते हैं? भूगोल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तीसरा प्रश्न क्या है? किसी, हाँ पढ़िए। हाँ, कह रहे हैं किसी रासायनिक, भौतिक या जैविक तर्कों को समझने का विषय क्या है? ठीक है, उस विषय को क्या नाम देंगे हम? विज्ञान। देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे इसमें कुछ नई चीजें आपको समझ में आएगी। जैसे रासायनिक लिखा है, रासायनिक, भौतिक और जैविक, ये क्या चीज हैं? देखिए, रासायनिक का मतलब हो गया रसायन से संबंधित, रस। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल। क्या कहते हैं? केमिकल, ठीक है ना। आज के दिन खेती किसानी करते हैं, उसमें भी बहुत सारे केमिकल पड़ते हैं। हम लोग पीते हैं, वो भी केमिकल है, ठीक है ना। दवा पीते हैं ना, वो भी एक रसायन है, ठीक है ना। बहुत सारे रसों का वो मिश्रण होता है, इसीलिए उसको रसायन बोलते हैं, ठीक है ना। भौतिक, भौतिक क्या होता है? मीन्स फिजिकल,
भौतिक मीन्स फिजिकल, जिसको हम छू सकें, देख सकें, ठीक है ना, आसानी से, ठोस हो, तो उनके गुणों का जो अध्ययन करेंगे। और तीसरा है जैविक, जीव विज्ञान पढ़ते हैं ना, कौन सा जीव कितना, कैसे सांस लेता है, कैसे उसका पाचन तंत्र है, कैसे उसमें रक्त होता है, ये सारा ज्ञान, ये सारे तर्क जिस विषय में हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। हाँ, अब भौतिक की चीजें पढ़ेंगे तो भौतिक विज्ञान है, रसायन की चीजें पढ़ेंगे तो रसायन विज्ञान है, जीव की चीजें पढ़ेंगे तो वो जीव विज्ञान है। अब इसके अंदर में भी चलेंगे जब, तो इसमें भी अलग अलग पार्ट हो गए हैं। जैसे भूगोल में भी, भूगोल जब पूरा पढ़ेंगे तो भूगोल है, उसके अंदर हम चलेंगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या लिखा है? हाँ, लिखा है बीते समय में घटित घटनाओं की जानकारी देने वाले विषय को क्या कहते हैं? इतिहास। हमारे बीते समय में हमारे दादा बाबा या उनके बाबा बाबा कैसे थे, क्या करते थे, रहते थे, कहाँ खाते थे, सोते थे कि नहीं सोते थे, खेती करते थे, बकरी पालते थे कि नहीं पालते थे, गाय भैंस ना, तो ये सब की अगर जानकारी जहां से हम पढ़ते थे ना, पढ़ते हैं, ये सब जो जानकारियां हम पढ़ते हैं उस विषय को क्या कहते हैं? इतिहास, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी लड़ाइयां भी हैं भाई, जिंदा रहने के लिए लोग लड़ गए आपस में, कहे नहीं ये हमारा खेत है, कहे नहीं तुम्हारा कैसे हो सकता है, अब लड़ाई कर लो पहले, हाँ युद्ध हो गया, तो ये भी इतिहास में ही आएगा, ठीक है ना। अगला क्या है? लोकतंत्र की जानकारी देने वाला विषय कौन सा है? नागरिक शास्त्र। अमन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हाँ भैया, नागरिक शास्त्र जो आप पढ़ते हैं, अभी तो आप अभी जो नागरिक शास्त्र आप पढ़ेंगे वो छोटा छोटा रहेगा, बहुत ज्यादा उसमें नहीं होता है, लेकिन जब आप आगे चल के अब बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको नागरिक शास्त्र की बहुत मोटी मोटी किताबें मिलेंगी, ठीक है ना। तब उसमें आप पढ़ेंगे लोकतंत्र, प्रजातंत्र, ये सब क्या होता है, कैसे चुनाव होता है, कौन लड़ता है, कब लड़ता है, क्यों लड़ता है, क्या उसके लाभ हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये सारी जानकारी आपको कहां से मिलेगी, किस विषय से? नागरिक शास्त्र से। अगला विषय क्या है? खेती किसानी। खेती किसानी का ज्ञान कौन सा विषय देता है? ये तो सब लोग जानते हैं ना, कि किस महीने में कौन सा बीज बोना चाहिए ना, कौन सा फसल, कौन सी फसल की रोपाई होती है, कौन सी फसल की बुआई होती है, खाद कब दी जाती है, पानी से सिंचाई कब की जाती है, कटाई कब की जाती है, उसके बीज कब निकाले जाते हैं, ठीक है ना। उसकी गुड़ाई, निराई, तमाम सारी बातें आपको किस विषय में मिलेंगी? कृषि विज्ञान में। और लास्ट का एक लाइन लिखी है, घरेलू रखरखाव एवं देखभाल किस विषय में पढ़ते हैं? गृह शिल्प या गृह विज्ञान, ठीक है ना। गृह शिल्प में तो कताई बुनाई भी आएगा, ठीक है, खैर आता उसी के अंतर्गत ही है। तो गृह विज्ञान में जब आप जाते हैं, खास करके इसमें दीदी लोग ज्यादा पढ़ते हैं ना, गृह विज्ञान में क्या होता है कि घर में जो चीजें रखी गई हैं उसे हम कैसे अच्छे से रखें, कोई बीमार हो रहा है तो उसको कैसे प्राथमिक उपचार दें ना, और तमाम चीजें कि कोई बीमार है तो प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी देखभाल कैसे की जाए जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, या हम कैसे अपने आस पड़ोस का माहौल रखें कि हमारे घर के आसपास या हमारे घर में बीमारी ही ना आए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी?
गृह विज्ञान या गृह शिल्प जो भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ढेर सारी जो बातें हैं आप अलग अलग विषय में सीखते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि हम वैज्ञानिक हो गए, कुछ लोग कहते हैं हम भूगोलवेत्ता हो गए, खगोलवेत्ता हो गए, ठीक है ना। कुछ कहते हैं हम इतिहासकार हो गए, हमको इतिहास पसंद है। कुछ कहते हैं हम गणितज्ञ हो गए, हमको गणित पसंद है, ठीक है ना। तो अलग अलग जो विषय पढ़ेंगे वो अलग अलग उससे संबंधित वेत्ता माने जाएंगे, उसके पंडित माने जाएंगे, ठीक है ना। इसे नोट कर लीजिए, काम आएगा आपको।